वो फिर से एक नए जुमले के साथ बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। फैक्ट्री उन्हें गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में ही लगाना है। यहाँ के युवाओं को केवल श्रम के रूप में, ट्रेन के रूप में बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है। बीजेपी को सत्ता में बनना है, साम दाम दंड भेद करके किसी भी तरीके से सत्ता में बनना है। तो उन्होंने हर जगह अपनी विपक्षी पार्टियों को ख़त्म करने का ही काम किया है। बिहार की टीम है, बिहार की जनता की टीम है। बिहार की जनता को पिछले 35 वर्षों में जो साधन सब अभाव में कोई राजनीतिक पार्टी विकल्प के रूप में नहीं दे पा रही थी, वो विकल्प के रूप में हम बिहार के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी पटना आते हैं, रोड शो करते हैं। ऐसे में लगातार देख रहे हैं कि भाजपा के कई बड़े नेता, चाहे वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, पटना में हैं, सभाएं कर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा, इन सब बातों का सीधी बातचीत करेंगे। जनसुराज से मनीष जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र मोदी कल पटना आए, रोड शो किया, भारी भीड़ भी हुई। क्या लग रहा है, कितना असर पड़ेगा इस बार के चुनाव पर? कुछ असर नहीं होने वाला है। मोदी जी और नीतीश जी को बिहार की जनता ने 20 साल का मौका दिया। इस बार फिर वो एक नए जुमले के साथ आ गए हैं कि बिहार के हर प्रखंड में, हर ज़िले में एक फैक्ट्री लगाएंगे। ये उनकी घोषणा पत्र में है। आप देखिए, अगर वो पिछला उन्होंने घोषणा पत्र पूरा किया होता तो इस बार बोलने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती। वो आज भी 20 साल पहले जंगल राज की बात कर रहे हैं यहाँ की जनता के बीच में। एक तरफ अमित शाह जी कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़मीन नहीं है फैक्ट्री लगाने के लिए, फिर वो अपने घोषणा पत्र में ये भी कह रहे हैं कि हम हर ज़िले में फैक्ट्री लगाएंगे। तो आपस में ही वो लोग तैयार नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने पा रहा है। जनता देख रही है, युवा वर्ग देख रहा है कि वो फिर से एक नए जुमले के साथ बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। फैक्ट्री उन्हें गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में ही लगाना है। यहाँ के युवाओं को केवल श्रम के रूप में, ट्रेन के रूप में बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। कल के रोड शो के बाद एक फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि पिछले बार जब चुनाव में आए थे तो नीतीश कुमार उनके साथ उस स्टेज पे थे, लेकिन कल के रोड शो में नीतीश कुमार कहीं भी नज़र नहीं आए। ललन सिंह नज़र आए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी नज़र आए, लेकिन नीतीश कुमार कहीं नज़र नहीं आए। तो जो विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र वाला खेल होने वाला है, आपको लगता है वाकई ये होगा? बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है। बीजेपी को सत्ता में बनना है, साम दाम दंड भेद करके किसी भी तरीके से सत्ता में बनना है। तो उन्होंने हर जगह अपनी विपक्षी पार्टियों को ख़त्म करने का ही काम किया है। आज देखें तो जनसुराज के भी 3 प्रत्याशियों को उन्होंने तोड़ने का काम किया है। तो उनके पास पैसा है, साधन है, संसाधन है, केंद्र में सत्ता में है, 20 साल से यहाँ पर सत्ता में है। तो उन्होंने अवेक्षित रूप से धन कमाया है, उस धन का वो उपयोग कर रहे हैं, अपने जनबल का उपयोग कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं वो। बिहार की जनता, देश उन्हें देख रही है, इस चीज़ का उन्हें परिणाम भुगतने को मिलेगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में जनसुराज पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। महागठबंधन कहती है कि आप लोग भाजपा की टीम है, भाजपा कह रही है कि आप लोग महागठबंधन की बी टीम है। किसकी बी टीम है आप? हम बिहार की टीम है, बिहार की जनता की टीम है। बिहार की जनता को पिछले 35 वर्षों में जो साधन सब अभाव में कोई राजनीतिक पार्टी विकल्प के रूप में नहीं दे पा रही थी, वो विकल्प के रूप में हम बिहार के लिए। तो बिहार की जनता की, बिहार की महिलाओं वर्ग के, बिहार के युवाओं की, बिहार के बुजुर्गों की हम टीम है। इस बार अमित शाह भी पटना में थे, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये नहीं कहा गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि हो सकता है कि वो अभी नीतीश जी को, क्योंकि बिहार की जनता नीतीश जी की एक साफ छवि के रूप में देख रही थी और उन्होंने उन्हीं के कंधे के रूप में उपयोग करके बिहार को लूटने का काम किया है। आज की डेट में जो उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी जी हों, बाकी लोग, उन सब ने बिहार के लिए कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया है। बस केवल यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, वो यहाँ पर केवल ट्रेनें चला रहे हैं। उन्होंने बहुत पहले 10 साल पहले कहा था कि मोतिहारी में वो चीनी मिल करेंगे, उसके बाद वो यहाँ की चीनी पियेंगे। इतनी बार वो सैकड़ों बार आ गए, चाय पिए बिना चले जाते हैं क्या वो यहाँ से? या उनके लोगों ने घोषणा पत्र में जिस तरीके से झूठे वादे फिर से देने का काम किया है, बिहार की जनता को एक बार फिर मूर्ख बनाने को वो समझ रहे हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता के पास एक विकल्प है, मजबूत विकल्प है प्रशांत किशोर के रूप में। वो उसको चुनने का काम कर रही है बिहार की जनता। और इस बार मोदी जी और तेजस्वी जी का दाल गलने वाला बिहार में नहीं है। तेजस्वी का भी दाल नहीं गलेगा। तेजस्वी की दाल कैसे गलेगा? तेजस्वी जी ने चांदी के चम्मच के साथ वो पैदा हुए थे, लालू जी के नाम पे वो नेता बन रहे हुए हैं। उससे पहले उन्होंने ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं किया। आप देखिए, पिछले 3 वर्षों में प्रशांत जी ने जिस तरीके से गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव, धूप पानी बरसात में उन्होंने श्रम किया है, उस तरह से बिहार के किसी राजनेता ने किया है? किसी ने नहीं किया है। तो बिहार की जनता देख रही है कि हमारे बीच का लड़का कौन है। मध्यम वर्गीय परिवार से उठ के आए हैं प्रशांत जी। उन्होंने किसी राजनीति परिवार के वारिस नहीं है। वो तेजस्वी तो वादा कर रहे हैं ना, हर घर सरकारी नौकरी देंगे। वादा कर रहे हैं। उनको अगर कोई कैलकुलेशन पूछ ले तो वही, इसलिए तो कहते हैं प्रशांत जी कि भाई उसके लिए थोड़ा सा उनको एक पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। अपने आसपास इस तरीके से लोग रखें कि कैलकुलेशन कर सकें। 3,17,000 करोड़ का पूरे बिहार का बजट है।
30,000 की भी एक मिनिमम नौकरी है सरकारी देंगे तो 9 लाख करोड़ से ऊपर का हो जाएगा। 3 गुना बजट वो सरकारी नौकरी में कैसे दे देंगे? उनसे इतनी बार पूछा गया है, लेकिन उस चीज़ को वो गोल 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 घुमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है सत्ता में नहीं आना है तो फेंकने का है। जितना लंबा फेंक सके हम उतना लंबा फेंक रहे हैं। चलिए, तेजस्वी यादव के वादों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर हमने चर्चा की। मनीष जी हमारे साथ थे। पूरी बातों को लेकर आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।